बीएड स्पेशल एजुकेशन, किसी को ये समझना है कि बेसिकली स्पेशल एजुकेशन का बीएड क्या होता है, क्या ये जो नॉर्मल बीएड होता है उससे टोटली अलग है, क्या कोई नॉर्मल बीएड से अगर बीएड करने के बाद टीचर बनता है तो उसमें और स्पेशल एजुकेशन वाले टीचर में कुछ डिफरेंस होता है। किसी को इन बातों को डिटेल में समझना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, स्पेशल एजुकेशन करके एक प्लेलिस्ट होगा, स्पेशल एजुकेशन के ही टीचिंग को ये प्लेलिस्ट डेडिकेटेड है। वहां पर आपको बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन के बीच में हर छोटी सी छोटी बात का बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डिफरेंस देखने के लिए, और वो बेसिकली स्पेशल एजुकेशन का कोर्स है क्या, उस पर आपकी समझ विकसित करने भर का कंटेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इन शॉर्ट अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन में एक डिफरेंस जो है, बीएड तो नॉर्मल आप समझ ही रहे हो कि बीएड करने के बाद टीचर बनता है, किसी स्कूल में कोई टीचर बनता है, जैसे नॉर्मल हम और आप पढ़ते हैं किसी स्कूल में टीचिंग वगैरह होती है, वो सारी चीज जो है बीएड वगैरह के बच्चे करते कराते हैं। लेकिन एज फार एज बीएड स्पेशल एजुकेशन कंसर्न है, बीएड स्पेशल एजुकेशन का टीचर समाज के उन छात्रों को पढ़ाता है जो बेसिकली दिव्यांग होते हैं, जो कि फिजिकली हैंडिकैप्ड होते हैं। अब फिजिकली हैंडिकैप्ड में भी कई प्रकार होते हैं, मान लो किसी को दिखाई नहीं देता है, कोई दृष्टि बाधित है, तो कोई विजुअली इंपेयर्ड है, कोई हो सकता है कि मेंटली रिटार्डेड हो, कोई स्लो लर्नर हो, किसी को हो सकता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो, किसी को कह लीजिए कि किसी को डिसलेक्सिया हो। अलग अलग तरह का जो है ना स्टूडेंट्स में, अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरह का चैलेंज देखने के लिए मिलता है। तो जिन भी बच्चों को इस तरह का चैलेंज होता है उनको नॉर्मल टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं, उनको पढ़ाने के लिए अलग से आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को टीचर्स पढ़ाते हैं, बेसिकली वो लोग बीएड, बीएड मतलब बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला बीएड किए होते हैं। ठीक है, आई होप इस बात को आप गेज कर पा रहे होगे कि जो भी इस तरह के समाज के दिव्यांग छात्र हैं उनको पढ़ाने वाले टीचर्स जो होते हैं वो हमसे और आपसे अलग होते हैं, मतलब वो टीचर्स भी अलग होते हैं, वो टीचर बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला बीएड बेसिकली करके आ रहे होते हैं। एंड ऑल्सो आपको ये समझना होगा, इमेजिन करो ना किसी क्लास में 100% स्टूडेंट्स ऐसे बैठे हैं जो विजुअली इंपेयर्ड है, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या उस क्लास में आप रेगुलरली एज ए नॉर्मल टीचर के तौर पर पढ़ा सकते हो? नहीं, आपकी ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो जो बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला स्टूडेंट्स कोर्स किए रहते हैं, उनका जॉब, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनका करियर स्कोप वगैरह सारा कुछ एकदम डिफरेंट होता है किसी नॉर्मल बीएड वाले स्टूडेंट की तुलना में। खैर, आप सीयूईटी डीयू बीएड 2025 वाला प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड के रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, सभी अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग सिलेबस वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम यहां समझेंगे कि भारत सरकार का एक पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद हमको इंक्लूसिव एजुकेशन की बात देखने के लिए मिलती है, समावेशी शिक्षा की बात देखने के लिए मिलती है, जहां पर हम ये मानते हैं कि सभी बच्चे बराबर हैं, ऑल चिल्ड्रंस कैन लर्न एंड लर्निंग नोज नो बाउंड, चाहे कोई किसी भी प्रकार का फिजिकली हैंडिकैप्ड हो। तो देखो, शुरुआत में जो बात मैं आपको समझा रहा था फिजिकली हैंडिकैप्ड दिव्यांग के रिगार्डिंग, तो कई अलग अलग तरह का दिव्यांग का पैरामीटर है। ठीक है, कई अलग अलग तरह का फिजिकली हैंडिकैप्ड हो सकता है कोई व्यक्ति, हो सकता है कोई विजुअली इंपेयर्ड हो, कोई हियरिंग इंपेयरमेंट हो, किसी को डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम हो, किसी को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो, इसी तरह के बहुत अलग अलग तरह के फिजिकली हैंडिकैप्ड व्यक्ति हो सकते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ना केवल दो तरह के फिजिकल, कोई हैंडिकैप्ड कोई दिव्यांग है तो केवल दो तरह के दिव्यांग में ही जो है दिल्ली बाइट्स अपना स्पेशल एजुकेशन का बीएड बेसिकली करवाता है। एक तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और दूसरा क्या है, विजुअल इंपेयरमेंट है। और ये मैटर इतना सेंसिटिव होता है ना इस तरह का बीएड का कोर्स, इस तरह के बीएड कोर्स में वो वाला फर्जीवाड़ा वाला एडमिशन नहीं हो सकता कि एडमिशन ले लिए और बस क्लास नहीं आ रहा हो, किसी तरह डिग्री मिल गया। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो कतई नहीं ऐसा हो सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको रेगुलर 9 से 5 क्लास होगा, आपको कैसे किसी फिजिकली हैंडिकैप चाइल्ड को हैंडल करना है, हर छोटी सी छोटी बात, और उसके प्रति आपको एक सौम्य, एक धैर्य रवैया किस तरह का अपनाना होगा, वो चीज आपको समझना होगा, वो चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। उदाहरण के तौर पर कुछ समय पहले तक ये वर्ड यूज किया जाता था, मेंटल रिटार्डेशन। समझ रहे हो, किसी को रिटार्ड कहना एक तरह से स्लैंग या अब्यूजिव वर्ड टाइप का कह लो, किसी को रिटार्ड कह रहे हो। तो सोचो ये मैटर इतना सेंसिटिव है कि ये कहा गया कि नहीं, इसका नाम मेंटल रिटार्डेशन नहीं रहेगा, अब आप इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहोगे या स्लो लर्नर कहोगे। ठीक है, इतना सेंसिटिव मैटर है। तो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी दो ही तरह के दिव्यांग छात्रों के लिए जो है बीएड करवाता है। आई मीन दो ही तरह के जो दिव्यांग छात्र होते हैं उनके लिए जो टीचर्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिपेयर करता है, बेसिकली दो ही तरह के दिव्यांगों के लिए वो प्रिपेयर करता है, एक तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिनको, दूसरा विजुअल इंपेयरमेंट हो। अब यहां पर ये आपको क्यों शो कर रहा हूं, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला कॉलेज है, बेसिकली जहां पर मेंटल रिटार्डेशन बीएड एमआर वाला बीएड होता है, वो केवल और केवल गर्ल्स के लिए डेडिकेटेड है, लेडी इरविन कॉलेज के रिगार्डिंग है। तो जब भी मैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बीएड के रिगार्डिंग बात करूं, आप समझ जाइएगा कि इसमें केवल और केवल फीमेल्स ही एलिजिबल है,
और जो ये विजुअल इंपेयरमेंट वाला है, दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन VI यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है। तो जब मैं बोलूं कि विजुअल इंपेयरमेंट तो आप समझ जाइएगा कि मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है। एंड जब मैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मेंटल रिटार्डेशन वाला बोल रहा हूं तब आपको समझ जाना है कि इसमें केवल और केवल फीमेल्स ही एलिजिबल है एज फार एज दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसर्न्ड है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी केवल इन्हीं दो डिसेबिलिटीज में बीएड करवाता है, बीएड स्पेशल एजुकेशन करवाता है। वहीं पर अगर आईपी यूनिवर्सिटी में चले जाओगे तो वो पता चलेगा 5 अलग अलग तरह के डिसेबिलिटीज में बीएड करवाता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी 2 ही तरह के डिसेबिलिटी में बेसिकली बीएड करवाता है। और इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है कि अगर हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन लेना है तो क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर है। बेसिकली आपको सीयूईटी का पेपर देना होता है, और सीयूईटी में जो पेपर कोड आप जिस पेपर कोड का आप पेपर दोगे वो है COQP 03। आज आप CUET में COQP 03 का पेपर दोगे। जैसे मान लो CUET का फॉर्म निकला, जब तुम CUET का फॉर्म निकलेगा उसमें तुमको बस करना क्या होगा, चुपचाप जाके COQP 03 का पेपर सेलेक्ट कर लो और इसका पेपर दे लो। जब तुम इसका पेपर दे लोगे तुमको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा, और भविष्य में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकलेगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी का मान लो फॉर्म आ गया तो अब तुम उसमें जाओगे और सेलेक्ट करोगे कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में स्पेशल एजुकेशन वाले कोर्स में अप्लाई करना है। तो वो तुमसे बोलेगा कि क्या आपने CUET का COQP 03 वाला पेपर दिया था, अगर दिया था तो ठीक है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पेशल एजुकेशन के बीएड में फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पर जो भी आपका स्कोर आया होगा, जितने बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड स्पेशल एजुकेशन में अप्लाई करेंगे, इसी COQP 03 वाले स्कोर के बेसिस पर मेरिट आपका बन जाएगा। और शुरुआत में वो जो सिलेबस वाला वीडियो मैंने आप लोगों को शो किया ना, मैंने आपको बोला था ना कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और आपको जो है इस CUET DUP 2025 वाले प्लेलिस्ट में आप जाइए, सभी अलग अलग सब्जेक्ट से आपको सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो COQP 03 वाला सिलेबस है ना, पेपर स्ट्रक्चर, ये COQP 03 वाला जो है, ये COQP 03 वाला ही सब्जेक्ट कोड का सिलेबस यहां भी फॉलो होगा। CUET का कहीं भी COQP 03 का आपको सिलेबस देखने के लिए मिल रहा है तो बेसिकली वो कॉमन सिलेबस है। COQP 03 का जो सिलेबस है, ऐसा ना हो कि तुमको लगे कि अच्छा नहीं COQP 03 से तो केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन होता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्मल बीएड पंजाबी उर्दू होम साइंस में एडमिशन होता है। नहीं, वो सेम COQP 03 का पेपर कोड है, सेम सिलेबस फॉलो होगा, सेम पेपर स्ट्रक्चर फॉलो होगा, क्योंकि पेपर आप CUET का दोगे, जब तुम पेपर CUET का दे लोगे COQP 03 का एक स्कोर कार्ड आ जाएगा, उस स्कोर कार्ड को अपने पास रखे रहोगे। फ्यूचर में दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकलेगा, जब फॉर्म निकलेगा तो उसी COQP 03 के स्कोर के बेसिस पर आपका मेरिट बन जाएगा। COQP 03 का प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहां से मिलेगा, तो गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, दिल्ली बैट्स का ऐप इंस्टॉल करिए, सबसे टॉप में आपको बीएड एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन करके एक टाइल शो करेगा, उसको ओपन करिए, उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। एंड यस, दिल्ली बैट्स के बहुत सारे वेबिनार सेमिनार होते हैं एस्पायरिंग टीचर्स के लिए, उन सब के अपडेट से जुड़ने के लिए, टीचर एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड सभी अपडेट, टीचिंग करियर के सभी प्रॉस्पेक्ट को समझने के लिए आप दिल्ली बैट्स के टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स में जुड़ सकते हैं। एंड यस, नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रखा होगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डू ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप तो मस्ट है अगर आप टीचर बनने के लिए सोच रहे हो। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। तो बेसिकली यहां पर हम बात कर लेते हैं मेंटल रिटार्डेशन के बारे में, कि मेंटल रिटार्डेशन इज नॉट अ डिजीज, इट इज जस्ट अ कंडीशन। भाई कोई किसी को हम मेंटली रिटार्डेड कहते हैं, इट जस्ट कि वो हमारे जो कॉमन इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है भाई उस पर वो नहीं काम कर रहा होता, तो ऐसे लोग हम मेंटली रिटार्डेड कह देते हैं, क्योंकि वो हमसे अलग हैं, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मेंटल रिटार्डेशन इज नॉट अ डिजीज, इट इज जस्ट अ कंडीशन। एंड नाउ वी विल यूज द वर्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मेंटल रिटार्डेशन को अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बेसिकली कहा जाता है। तो बेसिकली ये आपको फोटोज क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि इन ये जो छात्र आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, बेसिकली अगर कल को आप बीएड स्पेशल एजुकेशन कर लेते हो मेंटल रिटार्डेशन में, तो जो भी बच्चे मानसिक रूप से चैलेंज हैं, आपको इस तरह के क्लासेस में जाके बेसिकली बीएड के बच्चों को पढ़ा, बीएड करने के बाद आपको इस तरह के स्कूल्स में जाके इस तरह के बच्चों को आपको पढ़ाना होगा। और ये क्यों शो कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा इस तरह के कोर्स में जाने से पहले ना आपको श्योरली 1-2 बार सोच लेना चाहिए। कोर्स बहुत अच्छा है, जॉब का आपको स्कोप इसमें ज्यादा मिलेगा, प्लेसमेंट वगैरह, गवर्नमेंट जॉब वगैरह सब इसमें आपको नॉर्मल बीएड वाले से ज्यादा बेहतर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एटलीस्ट आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये किस तरह की जॉब बेसिकली होती है। तो बीएड स्पेशल एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी मेंटल रिटार्डेशन में जाने के लिए सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो, और किसी कारणवश अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स स्कोर नहीं हो पाया है और समय रहते आपने मास्टर्स कर लिया है, अगर आपका मास्टर्स में भी 50% मार्क्स हो गया है तो भी आप एलिजिबल हो। मान लो ग्रेजुएशन में कोई ऐसा जिसका 50% मार्क्स नहीं आया और तुमने मास्टर्स कर रखा है, तो मास्टर्स के बेसिस पर भी फिल कर सकते हो, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हो, मास्टर्स के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हो। मोटी मोटा बात यह है कि आपका एलिजिबल होना
जरूरी है। टोटल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेंटल रिटार्डेशन में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, मात्र केवल और केवल 38 सीट्स ही है पूरे डीयू में एज फार एज मेंटल रिटार्डेशन का स्पेशल एजुकेशन बीएड कंसर्न है। और ये भी ध्यान दीजिएगा किन किन सब्जेक्ट्स में से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, केवल इन्हीं सब्जेक्ट में आप कर सकते हो। अब इस बात को समझिएगा, मान लो तुम बीएड स्पेशल एजुकेशन करने का, तुम मेंटली रिटार्डेड छात्रों वाला बीएड कर रहे हो, जहां पर किसी तुमको ऐसे स्कूल में तुम कल को टीचर बनोगे जहां मानसिक रूप से जो चैलेंज विद्यार्थी हैं उनके आप टीचर बने, लेकिन उनका भी टीचर तो होगा ना, डिवाइडेड रहेगा कि साइंस का टीचर अलग है, हिंदी का टीचर उनका अलग है, सोशल साइंस का अलग है, मैथमेटिक्स का अलग है। तो यहां पर भी जो पेडागोजी सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है, ये बात यहां पर भी काउंट होगी। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, किसी भी इन सभी सब्जेक्ट्स में से आपको एलिजिबल होने के लिए जरूरी क्या है कि आपने अपने क्वालिफाइंग डिग्री में या तो अंडर ग्रेजुएशन में या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी एक में जिस भी बेसिस पर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जिससे भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मिनिमम आपने 200 मार्क्स का अपने डिग्री में पढ़ रखा हो। मिनिमम 200 मार्क्स का मतलब हो गया थ्रू आउट अपने ग्रेजुएशन या थ्रू आउट अपने पीजी आपने मिनिमम उसको 200 मार्क्स का पढ़ रखा हो और उसमें न्यूनतम मिनिमम 50% स्कोर कर रखा हो। अगर टोटल तुमने उस सब्जेक्ट को 500 नंबर का पढ़ रखा है तो मिनिमम 250 उसमें स्कोर होना चाहिए। अगर 300 नंबर का पढ़ रखा है तो मिनिमम 150 नंबर उसमें स्कोर होना चाहिए। 50% से अबव रहेगा तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बीएड करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। वापस से फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं उस बात को, तो बेसिकली आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और ग्रेजुएशन में नहीं है तो लेट्स से कि तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो भी चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% है, पीजी में 50% है। मोटी मोटा बात यह है कि आपका एलिजिबल होना जरूरी है। दूसरा क्या है, ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर लोगे, जस्ट तुमने सोचा कि तुम्हारा ग्रेजुएशन में 50% है, चले बीएड स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन में एनरोल कर लेते हैं। नहीं, उसमें भी एनरोल करने से पहले आपका सब्जेक्ट देखा जाएगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी केवल इन सब्जेक्ट्स में ही बीएड करवाता है एज फार एज बीएड एमआर कंसर्न है, बीएड मेंटल रिटार्डेशन वाला बीएड कंसर्न है। अब इसमें से जो भी सब्जेक्ट आप चूज करोगे ना, जरूरी यह है कि आप अपना क्वालिफाइंग डिग्री उठाइए और चेक करिए कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो आपने पढ़ा है। अगर इसमें से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपने पढ़ा हो तो यू आर नॉट एलिजिबल। इसमें से वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा है कि आपने इसमें से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो आप नॉट एलिजिबल हैं। तो इसमें से जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है उस सब्जेक्ट को तुम उठा लो, अपने क्वालिफाइंग डिग्री को चेक करो और जिस भी सब्जेक्ट को आप चूज कर रहे हो बस देख लो कि थ्रू आउट अपने क्वालिफाइंग डिग्री में क्या तुमने उसको मिनिमम न्यूनतम 200 मार्क्स का पढ़ रखा है कि नहीं। थ्रू आउट द डिग्री, किसी एक सेमेस्टर या ईयर में नहीं, थ्रू आउट द डिग्री अगर मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ रखा है और उसमें 50% स्कोर है तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बीएड स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन करने के लिए एलिजिबल हैं। और ध्यान दीजिएगा दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी है, ये भी और ये भी। सब्जेक्ट वाला क्राइटेरिया भी 50% मार्क्स वाला और 200 का पढ़ा होना चाहिए, वो आपका वैलिड होना चाहिए। और ऊपर जो ये वाला 50% मेंशन्ड है ये भी फुलफिल होना चाहिए। वापस से देख लो, बीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जरूरी है कि इन ही किसी सब्जेक्ट में से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेट बैठना चाहिए। कोई एक सब्जेक्ट आप देख लो इसमें से जो आपने ग्रेजुएशन में या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अगर मिनिमम आपने अपने क्वालिफाइंग डिग्री में ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ रखा है और उसमें 50% स्कोर है उस सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, 15, 6, 3, 10, 4, ये डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी यहां पर मेंशन्ड है। और शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया कि टोटल मात्र केवल और केवल 38 सीट्स हैं। तो यहाँ टोटल सीट्स को ऐड करोगे तो टोटल 38 सीट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये कैटेगरी के हिसाब से डिवाइडेड है एंड ये केवल और केवल फीमेल्स के लिए ही बेसिकली है। एंड शुरुआत में मैंने आप लोगों को बोला भाई कोई 3-5 वाला बीएड नहीं है, इसमें क्लासेस का टाइमिंग वगैरह बहुत तगड़े से होता है और एसईपी डेज में पूरा पूरा स्कूल आवर में आपको रहना पड़ेगा। मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड कर रखा है तो एसईपी का मतलब होता है स्टूडेंट इवैल्यूएशन प्रोग्राम में जो इन लोगों का होता है बेसिकली आपको एज ए ट्रेनी टीचर किसी स्कूल में भेजा जाता है तो आपको थ्रू आउट सब कुछ बहुत तरीके से करना होगा। और देखोगे कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा और क्लासेस वगैरह करना ना बहुत रेगुलरली रिगरस वे में जरूरी है, अदरवाइज आपका डिग्री कंप्लीट नहीं होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई आपको 3-5 इस तरह से नहीं करने देगी। एंड हाँ, लेडी इरविन कॉलेज में बीएड स्पेशल एजुकेशन आप एमआर में कर रहे हो तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए वहां पर हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या है, सीयूईटी में COQP 03 वाला पेपर कोड का पेपर आपको देना पड़ेगा इसमें एडमिशन के लिए। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा विजुअल इंपेयरमेंट पर। जो भी विजुअली इंपेयर्ड चाइल्ड है बेसिकली कल को आपको इसके टीचर बनते हो तो होगा क्या, आपको एक ऐसे क्लासरूम में जाना पड़ेगा जहां पर लोग दृष्टि बाधित होंगे, जिन लोगों को ठीक से दिख नहीं रहा होगा। ऐसे स्टूडेंट्स के आप टीचर बनोगे तो अगेन बीएड विजुअल इंपेयरमेंट में भी करने से पहले थोड़ा सा आप बात को समझिएगा
कि जब आप कल को सेलेक्ट हो जाते हो तो किस तरह के या किस तरह के विद्यार्थियों के लिए बेसिकली आप टीचर बनोगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या है कि ग्रेजुएशन में मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 50% मार्क्स है तो चलेगा। और ऐसा नहीं है कि किसी भी सब्जेक्ट को उठाया और मन किया कि चलो भैया इसमें हम मेरा 50% है तो हम चल जाएंगे डीयू से विजुअली इंपेयर्ड में स्पेशल एजुकेशन में बीएड करने, नहीं, केवल और केवल यही सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना है। अपना क्वालिफाइंग डिग्री उठाओ, अगर आपका क्वालिफाइंग डिग्री ग्रेजुएशन का है, मान लो तुम ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स पाए हो तो ग्रेजुएशन का उठा लो, नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का उठा लो, जिससे भी एलिजिबल सेट बैठ रहा हो दोनों चलेगा, दोनों में से मतलब कोई भी एक में आपको सेट बैठ रहा है तो चलेगा। इसमें से जरूरी है कि आप अपने क्वालिफाइंग डिग्री में इसमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रखे हो। अगर उस सब्जेक्ट को आपने पढ़ रखा है तो जरूरी है कि उस सब्जेक्ट को मिनिमम न्यूनतम आपने 200 मार्क्स का पढ़ा हो, 500 का पढ़े हो, 700 का पढ़े हो, 300 का पढ़े हो, जितने का भी पढ़े हो चलेगा, लेकिन जितना भी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स का उस सब्जेक्ट को आपने पढ़ रखा है जरूरी है कि उसमें मिनिमम 50% आपने स्कोर भी किया हो, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप बीएड करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो बेसिकली यही सब्जेक्ट है जो आपको अपने क्वालिफाइंग डिग्री में चेक करना है कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो आपने अपने क्वालिफाइंग डिग्री में पढ़ रखे हो और 50% स्कोर कर रखे हो, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हो। और इसमें विजुअल इंपेयरमेंट वाले में, बीएड स्पेशल विजुअल इंपेयरमेंट में ये कोएड है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नीचे मेंशन्ड है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सीयूईटी डीयूपी 2025 वाला प्लेलिस्ट होगा, ये वाला वीडियो लेक्चर आप देखिएगा। ये सीओक्यूपी 03 का इसमें सिलेबस मैंने बता रखा है, यही सिलेबस फॉलो होता है। बेसिकली आपको सीयूईटी का सीओक्यूपी 03 वाला ही पेपर कोड का पेपर देना है, और उसी में आपको दिल्ली बैट्स के पास्ट में अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएड स्पेशल एजुकेशन कर रखा है, और वहां से बीएड करने के बाद वो गवर्नमेंट टीचर बने हैं या फिर कहीं प्राइवेट में टीचिंग करते हैं या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुए तो बीएड स्पेशल एजुकेशन में कैसा है उनका एक्सपीरियंस रहा है। तो मीटिंग विद क्वालिफाइड स्टूडेंट्स में आपको वो चीज पूरा देखने के लिए मिल जाएगा। गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करो और मात्र 399 में आप सीओक्यूपी 03 का पूरा प्रिपरेशन आप कर पाओगे। पूरा फुल टू कंटेंट और रिसोर्स मटेरियल, ये जो सारा रिसोर्स मटेरियल है 399 में आपको दिल्ली बाइट्स के ऐप में प्रोवाइड किया जाता है। पूरा आप अवेल कर सकते हो। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेस। एंड हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, डू ज्वाइन दैट। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस।